हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले संभावित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के सेट 3 बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर अमेरिका में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। यह अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनी थी। गांधी जी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गांधी जी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल, मिस्टेक हो गया है, 1917 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना था। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों तथा भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को लागू किया गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के उपनाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा निर्मल हृदय सोसाइटी की संस्थापक थी। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। माप तौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी शब्द है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते
मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रीय गान जन गण मन है। विश्व किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शतरंज से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ। चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, फिडे, चेक, रैंक, रेटिंग आदि चेस की शब्दावली है। संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होती है। एक, बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा गया यूनान राजदूत था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यानी 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाले थे। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 में और इसके पूर्व दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कालिंजर के शासक रामचंद्र थे जब अकबर ने विजय प्राप्त किया। यानी कब किया था? तो 1569 ईस्वी में। अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण का आदेश दिया। असीरगढ़ के किले पर अकबर का अधिकार 1601 ईस्वी में हुआ, जो इनका अंतिम अभियान था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैब्राडोर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लैब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है।
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं लैब्राडोर की गर्म जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, बेंगुला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा आदि है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना सौरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद मौलाना सौरी ने किया था। राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखी गई है। यह भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। कलहन ने राजतरंगिणी में प्राचीन कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।